अघोरी कैसे बनते हैं? जो महिला साधु हैं या साध्वी हैं वो कैसे बनती हैं? देखिए, सबसे पहला स्कूल में जाने से पहले एडमिशन लेना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको कहते हैं गुरु की दीक्षा। अच्छा। हाँ, सो गुरु आपको दीक्षा देते हैं, फिर आपको मंत्र देते हैं। तो उस मंत्र को आपको बार बार उसका जप करना होता है। उसके बाद जैसे हमारे गुरुजी, हम लोग रोज 365 डेज अ ईयर हम लोग हवन करते हैं एवरी डे। फिर हम अपनी साधना करते हैं। तो जिसमें हमारा मेडिटेशन और हमारा जप दोनों चीजें, ध्यान भी आता है और जप भी आता है। तो ये प्रोसेस में आगे तो अभी तो हम बिगिनर हम्बल, हाँ, शुरुआती दौर है। तो आई एम इन द लर्निंग फेज बस। ये बट यस, काफी साल अभी हो गए हैं तो गुरु जी के आशीर्वाद से, तो बस माँ का आशीर्वाद। अघोरियों के लिए तो बहुत फेमस है। हर बार हम देखते हैं जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें सवाल जरूर आता है कि शमशान घाट में जो है वो मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। बड़ा ये सब फैला हुआ है समाज में। ये थोड़ा सा दूर कीजिए अगर ऐसा नहीं है तो। नहीं, देखिए, शमशानी पूजा तो होती है लेकिन जरूरी नहीं है शमशान में ही बैठ के हो। हाँ, शमशान में वंस इन अ व्हाइल होती है, यस। और मदिरा और जहां तक मांस का सवाल है तो अघोरी के बहुत सारे पंथ चले आ रहे हैं। तो मेरे गुरु जी जो है वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। हाँ। बलि के नाम पे हमारे जानवरों की बलि नहीं दी जाती, हमारे यहाँ फ्रूट्स की बलि दे दी गई। और जो बहुत बड़ा अगर बलि आपको देनी है तो जो व्हाइट कद्दू होता है जिससे पेठा बनता है, जी। उसकी बलि हमारे यहाँ सबसे हाई मानी जाती है। वो सबसे बड़ी बलि है, तो हम उसकी बलि देते हैं, जानवरों की नहीं। यस, जो अलग वाम मार्ग के जो हैं तो उस मार्ग में आपके फिर मदिरा चढ़ती है। तो वो हम उसको शराब, अल्कोहल नहीं कहते हैं, वो कारण कहते हैं उसको। जब आप कारण भगवान को समर्पित करते हैं तो फिर उसका वो नशा वाला जो है वो चीज खत्म होके वो भैरव बाबा का प्रसाद बन जाता है। उससे नशा नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, तो वो प्रसाद हम लोग पाते हैं भैरव बाबा का। और जो जहाँ जानवरों की बलि का होता है तो कामाख्या की अगर आपने स्टोरी सुनी है, वाम मार्ग से वहां बलि दी जाती है तो उस जानवर को उस लाइफ साइकिल से मुक्ति मिलती है। तो ये लोगों को लगता है कि अरे बड़ी क्रूर चीज है, लेकिन वो है नहीं।